हेलो एवरीवन, चैप्टर 2 एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए हमने पिछले 5 वीडियो बनाए हैं आपके लिए। बेसिक कंसेप्ट सब कुछ इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। आप खुद देखिएगा। तो अगर आपने अभी बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा तो देख लीजिए जाके, ठीक है, ताकि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में, उसके बाद उसका जो भी डेरिवेशन है क्या होता है उसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हम तो चलिए आज हम बात करने वाले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में और एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक 2 डिफिनेशन जान लेते हैं। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उसके बाद सिंगल वैल्यू फंक्शन के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम एनालिटिक फंक्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज हमने फंक्शन एक डिफाइन दिया C to C और यहाँ रूल असाइन क्या किएगा W = FZ। ये क्या है U + i फॉर्म का होगा। तो कहीं भी अगर W की बात करें तो FZ यानी W जो है फंक्शन ऑफ Z है, तो अब W U + i फॉर्म का भी होगा। जहां आपको पता ही है कि Z = हम क्या जानते हैं, बहुत बेसिक है, x + i और वेयर जो x y होंगे y और भी होंगे वो भी x y के फंक्शन होंगे। क्या होंगे? x y के फंक्शन हो जाएंगे। ओके, आइटा की वैल्यू को पता ही है। आइटा की वैल्यू क्या होता है? आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था कि कैसे FZ को हम U + i के फॉर्म में लिखते हैं। W = चाहें तो आप W = लिखेंगे, हम U + i के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल लेके। हमने एक एग्जाम्पल लिया FZ = Z² लेते हैं, कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं U + i के फॉर्म का। तो यहाँ से आपको क्या करना है, Z = क्या रख देना है, x + i का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से जब इसको ओपन करोगे तो ये -y², क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद 2xy आइटा, राइट। उसके बाद x² y² 1 + आइटा 2xy। देख लीजिए यहाँ पर U + i के फॉर्म का हो गया, यानी U = क्या मिल गया, x² y² अभी = 2xy, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर Z में फंक्शन दिया तो उसको कैसे हम U ही फॉर्म में, मतलब U + i के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपने देख लिया, ठीक है। और फंक्शन U जो होता है x y का फंक्शन होता है। W = भी आप लिख सकते हैं U + i, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी जो W है वो फंक्शन ऑफ Z है ना। एक्चुअली में जो W का इमेज होता है ना, इमेज होता है वही हमारा FZ होता है। ओके, तो ये रहा आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब थोड़ा सा हम जानेंगे सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे एनालिटिक फंक्शन पे। तो आइए देखते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो समझिए, क्योंकि डिफिनेशन में आपका आने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर सिंगल वैल्यू फंक्शन इफ Z1 = Z2, दो हमने यहाँ पर ले लिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = Z2, इम्प्लाई कर रहा है कि FZ1 = FZ2 इज अ सिंगल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है तो फंक्शन में भी रखने पे क्या आ जाए, इक्वल आ जाता है। तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा हमारा। क्या होगा? सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा। इफ Z1 = Z2 इम्प्लाई FZ1 = FZ2 देन F इज अ सिंगल वैल्यू फंक्शन। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, FZ = Z² ले लेते हैं और यहाँ पर FZ = रूट में हम Z लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने एक वैल्यू ले लिया, क्या ले लिया, 4 ले लेते हैं। 4 देखिए दोनों में आप रख के चेक करें, ठीक।
चेक करते हैं, देखते हैं, मतलब रियल पार्ट हमने लिया हुआ है। तो F4 रखेंगे तो F4 का स्क्वायर 16, राइट। यहाँ पर जब आप F4 रखोगे तो F4, तो यहाँ पर से आपको 2 वैल्यू मिलने वाला है। तो दिस फंक्शन इज सिंगल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। और ये मल्टीपल वैल्यू फंक्शन हो जाएगा इसके, क्योंकि जब हम एक वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, 4 रखा तो इसके पास 2 वैल्यू आपके मिलने वाले हैं, मिलने लगा यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर इसमें रखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर आपने 4 रखा था, आपको एक ही वैल्यू मिला, 16 केवल मिला। तो ये फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है। और ये क्या है, आपका मल्टीपल वैल्यू फंक्शन, मतलब आपको सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है ये यहाँ पर, क्योंकि हमने जब 4 रखा तो इसमें 2 वैल्यू मिल रहा था, +-2। तो एनालिटिक फंक्शन में हमेशा हम सिंगल वैल्यू की ही बात करने वाले, इसलिए मैं ये कंसेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा तो आपको बता देता हूँ कौन कौन से सिंगल वैल्यू होते हैं। जितने पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल सब सिंगल वैल्यू फंक्शन होते हैं। पॉलिनोमियल मान लो हो गया हमारा z हो गया, z² हो गया, z² + 4z हो गया, जितने पॉलिनोमियल सब सिंगल वैल्यू फंक्शन होते हैं। और sin x, cos x, है ना, ये सब क्या होता है, e⁻x, सब क्या होते हैं, ये सिंगल वैल्यू फंक्शन होते हैं। चाहे आप चाहें तो e⁻x sin x ले लें, e⁻x cos x ले लें, ये सब क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये एनालिटिक होते हैं हर जगह, ठीक है। तो चलिए अब हो गया आपका फंक्शन, अब कम्प्लेक्स वेरिएबल जान गए आप, और सिंगल वैल्यू फंक्शन आप जान गए। अब हम जाएंगे एनालिटिक फंक्शन पे जाते हैं, आते हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या है, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो आइए समझते हैं पहले एनालिटिक फंक्शन के बारे में। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है पहले उसके बाद समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन राइट करेंगे, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहला वो सिंगल वैल्यू फंक्शन हो, सिंगल वैल्यू फंक्शन हो, और दूसरा कंटिन्यूअस हो एंड यूनिक डेरिवेटिव ऑफ ऑल ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। मतलब अगर हमारे पास कोई fz z u + i फॉर्म का है, इसको हम कब बोलेंगे कि वो एनालिटिक होगा, कि वो सिंगल वैल्यू फंक्शन हो, दूसरा कि कंटिन्यूअस, और उसका जो डेरिवेटिव होगा जिस भी डोमेन पे, उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे वहां पर एग्जिस्ट करे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर fz z लेता हूँ और मैंने कह दिया क्या ये fz इस डिस्क ओपन डिस्क पे क्या वो एनालिटिक है कि नहीं है, ठीक। हमें ये पता करना है। एग्जांपल समझते हैं, fz j इस डिस्क हमें डिफाइंड है यहाँ पर, तो क्या इस पे ये एनालिटिक है कि नहीं है। आपको पता है कि ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है, पॉलिनोमियल बता दिया मैंने कि वो सिंगल वैल्यू फंक्शन होंगे, कंटिन्यूअस तो होना ही होना है। अब देखिए क्या चेक करना है आपको, इस पॉइंट से यहाँ पर हमें चेक करना है कि वो एनालिटिक है नहीं। तो एक कोई हम नेबरहुड यहाँ पर 0 लेते हैं, तो 0 के नेबरहुड में हर पॉइंट पे वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। मतलब इस डिस्क के हर पॉइंट पे ये आप जब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर लिया, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएबल आपने डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव किया तो 1 आया, ठीक है। अब इस 0 के नेबरहुड में चाहे कोई भी एक पॉइंट आप यहाँ से लेते हैं, उसके हर नेबरहुड पे जितने पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल हो, उसका हर पॉइंट क्या करे, एग्जिस्ट करे। f' क्या करे, इस ओपन डिस्क के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने 0 लिया, सपोज लिया, तो उसके हर नेबरहुड पे इसका क्या करे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो हम कह देंगे कि जो fz है ना, z ये एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है। आप समझ गए होंगे आप कि एनालिटिक होने के क्या करना चाहिए, जो भी उसके नेबरहुड, मतलब सपोज हमें पता करना है कि z a, हमें पता करना है कि वो एनालिटिक है, तो a के नेबरहुड में क्या करना है आपको, a के नेबरहुड में सपोज हमें पता करना है कि fz जो है क्या है, एनालिटिक है किस पर, z = a पे हमको चेक करना है, z = a पे चेक करना है कि fz एनालिटिक है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, z a के नेबरहुड में आपको
हर पॉइंट पे, सपोज ये हमारा क्या है, एक ए है, तो ए के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट मिलेंगे उसके आपके हर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है, तो हम कह देंगे कि क्या है ये एफ जेड जो होगा एनालिटिक होगा। क्या होगा? एनालिटिक होगा। आई समझ में आ गया। एक बार समझिए कि अगर कोई फंक्शन आपके पास एफ जेड है, हमें जेड बराबर ए पे चेक करना है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, मैं बता रहा हूँ, पॉइंट पे और डोमेन में अंतर है। पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट पे आपको चेक करना है उसके हर नेबरहुड में, सपोज हमने यहाँ पर ए लिया हुआ है, उसके नेबरहुड आसपास के जितने भी पॉइंट, ये हमारा क्या है, पॉइंट ए है, तो उसके आस पॉइंट में, आस पॉइंट के आसपास के जो भी पॉइंट है उसके पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या हो, एग्जिस्ट कर जाए इस एफ एक्स की, एफ जेड की, तो हम कह देंगे जेड बराबर ए पे क्या है, एफ जेड एनालिटिक है। अब बात करें डोमेन की, कि डोमेन पे अगर हमें चेक करना है किसी डोमेन पे, तो डोमेन पे अगर आपको चेक करना है तो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, उसका एफ डैश जेड एग्जिस्ट करे, मतलब उसके हर पॉइंट अगर हमें पता ये करना है कि क्या एफ जेड इस डोमेन, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आटा भी, क्या इस डोमेन पे एनालिटिक है कि नहीं है। हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको पता चल गया कि उस पॉइंट के नेबरहुड में वो एफ डैश मतलब एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसके नेबरहुड में आपको पॉइंट पे वो क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन अगर डोमेन में पता करना है तो डोमेन के जितने पॉइंट होंगे हर पॉइंट पे इसका एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि एफ जेड क्या है, इस डोमेन पे वो एनालिटिक है। समझ रहे हो बात में मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर जेड स्क्वायर लूँ, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर लूँ, और मैंने एक रीजन ले लिया, ये ले लिया रीजन, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या जेड जीरो इस रीजन में क्या ये एनालिटिक है कि नहीं है, तो इस रीजन में हर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि क्या है, वो एनालिटिक है। एफ डैश जेड क्या आएगा, 2z आएगा, 2z आएगा। आप डिफरेंशिएबल की डिफिनेशन आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके कोई भी पॉइंट पे डिफरेंशियल ऐसा फेल ना करे, मतलब हर पॉइंट पे इसके हर पॉइंट पे क्या हो, ये डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना। एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी कहेंगे कि ये जेड स्क्वायर इस ओपन डिस्क पे क्या है, ये एनालिटिक है। समझ में आ गया होगा डिफिनेशन आपको। हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप लेके चेक कर लो, एग्जिस्ट करेगा पक्का। 0 लेके चेक करो, 0 आएगा। इससे छोटा 1/2 लेके चेक करो, ये तब भी क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप आपको पॉइंट पे अगर चेक करना है तो उस पॉइंट के नेबरहुड में आपको उसका जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है एफ डैश जेड की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर डोमेन पे चेक करते हो तो हर पॉइंट पे आपको उसका क्या करना चाहिए, एफ डैश एक्स, मतलब उसका डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर पॉइंट पे, तभी हम कहेंगे कि क्या है, वो एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो अब रही ये डिफिनेशन, आप समझ गए होंगे डिफिनेशन क्या है। चलिए हम इसका डिफिनेशन राइट करते हैं कि डिफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे सिंगुलरिटी, उसके बाद जानेंगे रेगुलर पॉइंट। तो आइए देखते हैं एनालिटिक फंक्शन की डिफिनेशन विद एग्जाम्पल। आइए हम देखते हैं एनालिटिक फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है डिफिनेशन, ठीक है। A single value function f z in domain D is said to be analytic at point z बराबर a and z is equal to a if there exists neighborhood आ गया ना, इसलिए मैं पूरा बेसिक बता रखा आपको कि कोई आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो अगर हमें देखो कह रहा है कि नेबरहुड z माइनस a लेस देन डेल्टा एट ऑल पॉइंट ऑफ विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट, मतलब उसके नेबरहुड के हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, देखिए एग्जांपल। अगर हमें चेक करना है एफ जेड को लेना है, एफ जेड टू जेड स्क्वायर में ले लिया, हमें चेक करना है कि जेड बराबर 0 पे क्या ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो इसके नेबरहुड में सपोज हमने यहाँ पर लिया जेड, ठीक है। तो यहाँ से ओपन डिस्क हमने ले लिया है, तो यहाँ से आपको पता करना है, हमें डी डिफाइन किया है हमको इस रीजन में, माड जेड लेस देन ओपन डिस्क में ले लिया। अब हमें चेक करना है इस रीजन में क्या ये एनालिटिक है कि नहीं है जेड बराबर 0 पे। तो आपने क्या कहा
कि जेड बराबर 0 आपको यहाँ है, तो जेड बराबर 0 के नेबरहुड में हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका नेबरहुड क्या है, सब यही नेबर तो है, इसके क्या यही नेबरहुड है। जेड बराबर 0 के नेबरहुड क्या है, ये है। तो जब भी आप इसका डिफरेंशिएट कर मतलब डिफरेंशिएट अप्लाई करोगे, मतलब डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो 2z आएगा, पक्का है 2z आएगा। अब आप इसके कोई भी पॉइंट 1 से लेस कोई भी पॉइंट यानी 0 के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट आप रखोगे यहाँ पर, तो ये एफ डैश क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, जेड स्क्वायर इस रीजन में, यदि जेड स्क्वायर इस रीजन में नहीं, पूरा सी पे क्या होता है, एनालिटिक होता है। ठीक है, तो हमें पता है, बस आपको जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि आपको कैसे चेक करते हैं। जो जेड बराबर 0 पे क्या है, ये एनालिटिक है, ये पूरे सी पे एनालिटिक है। ठीक है, कम्प्लेक्स प्लेन पे। तो ये क्या करेगा, आप 0 के हर नेबरहुड के हर पॉइंट पे, 0 के जितने आसपास के पॉइंट है सब पॉइंट पे क्या करेगा, इसका ये डिफरेंशियल क्या कहता है, डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, जेड स्क्वायर जेड बराबर 0 पे इस रीजन में ये एनालिटिक है। अ सिंगल वैल्यू फंक्शन एफ जेड इज डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड बराबर ए इफ देयर एग्जिस्ट नेबरहुड। नेबरहुड देख लीजिए, नेबरहुड हम जेड बराबर 0 के नेबरहुड में चेक कर रहे थे। एट पॉइंट ऑल विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसको नोट डाउन करिए, हो सकता है आपके एग्जाम में डिफिनेशन पूछ दिया जाए। तो ये रही एनालिटिक फंक्शन के डिफिनेशन। ठीक है, बहुत डीप में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो आपका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर बताने लगे तो पूरा लेक्चर लग जाएगा इस पर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। अब नेक्स्ट डिफिनेशन हम जाएंगे रेगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी, देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं रेगुलर पॉइंट के बारे में। बेसिकली अगर कोई पॉइंट रेगुलर होता है तो एनालिटिक भी हो जाता है, सेम डिफिनेशन है। लेट W इक्वल टू एफ जेड बी डिफाइन ऑन डी एंड वी से Z0 is regular point of f z if f z is differentiable at every point उसके हर Z0 के हर नेबरहुड पे वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, उसके बाद एफ डैश, देखो यहाँ पर इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ डी देन वी से एफ जेड इज रेगुलर इन डी। तो उसको हम बोल देते हैं उसके हर पॉइंट पे क्या हो, वो डिफरेंशिएबल हो, तो उसको हम बोल देंगे एफ जेड को वो रेगुलर है। जैसे हम एग्जांपल लें, एफ जेड इक्वल टू जेड ले लेते हैं। इस डिस्क में मतलब ये ओपन डिस्क जो हमने बनाया है, इसके हर पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। कोई भी पॉइंट आप 1 से लेके देख लो, कोई भी पॉइंट 0 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश जेड इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जेड एफ जेड इक्वल टू जेड क्या है, रेगुलर है। ठीक है, इस डिस्क पे। ठीक है, तो ये रहा रेगुलर पॉइंट का। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, सब चीज़ें हम करेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन एक बात देख लेते हैं कि क्या होता है। सिंगुलर पॉइंट के बारे में देते हैं, मतलब क्या हो कि अगर मान लो कोई फंक्शन एनालिटिक है और किसी एक फाइनाइट पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर किसी एक्सेप्शन पॉइंट पे वो क्या एनालिटिक फेल हो रहा है, हर पॉइंट में नहीं, किसी एक फाइनाइट एक्सेप्शन पॉइंट पे वो उसकी एनालिटिक फेल हो रही है, तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट उस एफ जेड का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, आइए देखिए डिफिनेशन, एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी के डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब इसके बारे में सिंगुलरिटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम क्या होता है। इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी, कोई भी हमारे पास रीजन डोमेन जो दिया हुआ है उसके हर पॉइंट पे एफ डैश क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेप्शनल पॉइंट्स, एक कुछ फाइनाइट नंबर को छोड़ के। ठीक है, देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन डी, तो अब हम कह देंगे वो एनालिटिक है एंड इज रिफर टू द एनालिटिक एंड फंक्शन इन डी। दिस एक्सेप्शनल पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, एनालिटिक नहीं हो रहा है, आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ जेड। ठीक है, समझ रहे हो। सपोज हमारे पास कोई रीजन डिफाइंड है डी, उसमें से उसके हर पॉइंट पे नहीं, कुछ फाइनाइट पॉइंट पे उसकी एनालिटिक नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल में यहां पर लूं, तो अगर एफ जेड इक्वल टू अगर हम 1/z लेते हैं, तो देखो ये z
z बराबर 0 को छोड़ के हर पॉइंट पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। मतलब z जब बराबर 0 को छोड़ देंगे तो हर पॉइंट पे क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, z बराबर 0 पे नहीं करेगा, एनालिटिक नहीं होगा। z बराबर 0 पे क्या होगा, ये एनालिटिक नहीं होगा। तो इसी पॉइंट को हम बोलेंगे इस एफ जेड का सिंगुलर पॉइंट है। क्या है, सिंगुलर पॉइंट। बेसिकली कहें तो डिनोमिनेटर पर जहां 0 हो जाए वही उसका क्या होता है, उस फंक्शन का क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। जैसे मतलब अगर यहाँ एक और फंक्शन मैं लूँ, यहाँ पर z-1 लेता हूँ, तो देखिए डिनोमिनेटर z-1 है, इसको आप 0 के इक्वल कर दोगे तो z बराबर 1 इस पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस फंक्शन की एफ जेड की यही z बराबर 1 क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट है। क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि 1 को छोड़ के हर पॉइंट पे एफ जेड ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। हमने डिफरेंशिएशन यही पढ़ा ना कि कुछ पॉइंट फाइनाइट नंबर पे उसकी जो एनालिटिक नहीं होगा, है ना, बाकी सब जगह होगा किसी भी रीजन डोमेन डी में। तो यहां से ये 1 पे नहीं हो रहा है, बाकी हर पॉइंट पे आप कुछ भी रख के चेक करेंगे ये क्या आएगा, ये एनालिटिक होगा। तो बाकी सब एनालिटिक होगा, लेकिन 1 पे ये नहीं होगा। तो 1 इसका सिंगुलर पॉइंट है, इसका क्या है, 0 इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, हम डिटेल में जाएंगे आगे, सीरीज में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आपको डिफिनेशन बताना था सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें मान लीजिए चेक करना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया ये कि बताओ कोई फंक्शन का वो एनालिटिक है कि नहीं है। एनालिटिक को हम ये भी बोलते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर पॉइंट, दोनों हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमसे दे दिया गया कुछ इस टाइप का, e का पावर x cos x प्लस आइटा साइन x, ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा क्या ये एनालिटिक है या नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना हम हर बार सिंगल वैल्यू फंक्शन चेक करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे किसी पॉइंट पे कि वो किस पर मतलब वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं हर पॉइंट पे, नहीं। इसके लिए हमें CR इक्वेशन, काची-रीमान्स थ्योरम पढ़ेंगे हम, काची-रीमान्स थ्योरम पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्ट नोटेशन में CR इक्वेशन कहते हैं। तो क्या होता है CR इक्वेशन, इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपको। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो नेसेसरी कंडीशन है कि वो एकदम पक्का है कि पहले आपको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, तब भी आप कहोगे कि ये एनालिटिक है। सफिशिएंट कंडीशन भी है, लेकिन पहले आपको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उससे एक मेथड है, हम करवाएंगे। अभी हमने एनालिटिक फंक्शन आपको बता दिया और थोड़ा सा और डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं तो उसके लिए CR इक्वेशन यूज करेंगे और उसका नेसेसरी और सफिशिएंट का हम थ्योरम भी प्रूव करेंगे। वो भी पूछा जाता है थ्योरम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो थ्योरम है वो भी पूछा जाता है। और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे कुछ मेथड है एनालिटिक चेक करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है CR इक्वेशन, काची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, CR इक्वेशन हम जानेंगे क्या होता है और उसके प्रूफ करेंगे, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन एक वीडियो में प्रूफ करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।